तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। यूपी पीसीएल जेई की जॉब अच्छी है या यूपी आरवीएनएल जेई की जॉब अच्छी है? आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल जेई के ये जो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ कि किसकी जॉब अच्छी है। ठीक है, तो देखिए, जॉब किसी की भी अच्छी नहीं है और किसी की भी बुरी नहीं है, ये आपके टोटली इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कुछ आजकल वर्क प्रेशर कुछ इस तरीके का है कि यूपी पीसीएल जेई की जो जॉब है उसको एक नेगेटिव वे में पिछले साल से बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। जो पिछला बैच है वो ऐसा बताता है, ठीक है, कि यूपी पीसीएल की जेई की जो जॉब है अब वो वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। ठीक है, कि उसमें जो वर्क प्रेशर है वो प्राइवेट जॉब से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूपी पीसीएल जेई की बात कर लेते हैं। अच्छा, यूपी पीसीएल जेई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल के आसपास। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी तब तो आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता में नोटिफिकेशन तो दे ही सकते हैं ना। एग्ज़ाम वो चाहे बाद में करा दें इलेक्शंस के बाद, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा यूके पीएससी कह रहा हूँ यूपी पीसीएल जेई का, तो फिर आप उसमें फ़ाइट कर सकते हैं। अब यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल जेई में सबसे पहला एस्पेक्ट आता है सैलरी का। सैलरी दोनों की सेम है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, सैलरी बिल्कुल सेम है। अब अगर सैलरी यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल की सेम है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होता है वर्क एक्सपोजर। तो वर्क एक्सपोजर दोनों ही जगह सेम है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूपी पीसीएल भी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूपी आरवीएनएल भी बहुत अच्छी कंपनी है। बट यूपी आरवीएनएल में आप जनरेशन में रहेंगे, प्लांट के अंदर रहेंगे। यूपी पीसीएल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड जॉब है डिस्ट्रीब्यूशन की, और यूपी आरवीएनएल जनरेशन की है। यूपी पीसीएल के अंदर अगर हम वर्कलोड की बात करें तो वो हमेशा ज़्यादा रहता है यूपी आरवीएनएल के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएल एक फील्ड जॉब है, पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है, पब्लिक प्रेशर होता है, तो 24 × 7 जिम्मेदारी होती है, पब्लिक को सेटिस्फाई करना है आपको। जबकि यूपी आरवीएनएल में पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, हैंस जॉब इज़ वेरी पीसफुल। तो पीसफुल के मामले में यूपी आरवीएनएल को 100 में से 100 नंबर है, जबकि यूपी पीसीएल को पीस के मामले में 100 में से 60 नंबर है। ठीक है, अगर 100 में से नंबर दे दो। ठीक है, नेक्स्ट जी, जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन सबसे अच्छी यूपी पीसीएल जेई में रहती है, क्योंकि आपको जो भी पावर हाउस मिलेगा या तो वो इधर बिल्कुल शहर के अंदर होगा या तहसील के अंदर होगा या किसी ऐसे गांव में होगा। ज़्यादा भी वैसा गांव नहीं होगा, मतलब जनता से भरा हुआ गांव होएगा। ठीक है, तो ऐसे में होएगी आपके अंदर यूपी पीसीएल के अंदर जो आपकी पोस्टिंग होएगी। तो यूपी पीसीएल जेई पोस्टिंग के मामले में बहुत अच्छा है। यूपी आरवीएनएल जेई पोस्टिंग के मामले में सबसे खराब जेई है, क्योंकि आपको पता है थर्मल पावर प्लांट जो होता है बहुत ही रिमोट लोकेशन में बनाया होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, सिटी लाइफ नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, और यूपी आरवीएनएल जेई में लेकिन कॉलोनी बनाई होती है साथ में। ठीक है, वो इसलिए बनाई होती है कि यूपी आरवीएनएल का जो प्लांट होता है इतनी वीरान एरिया में होता है कि वहाँ पे कोई घर भी नहीं होते। ठीक है, अपनी उनकी कॉलोनी होती है, उसी के अंदर आपको रहने को मिल जाता है क्वार्टर। ठीक है, जबकि यूपी पीसीएल में क्योंकि आप या तो शहर में पोस्ट हो गए या तहसील में पोस्ट हो गए, तो आपको वहाँ कोई ना कोई आपको रेंट हाउस मिल जाएगा। इसीलिए यूपी पीसीएल जेई के क्वार्टर भी नहीं है। ठीक है, अब सिटी में जैसे मान लो कोई लखनऊ में प्लेस होता है, तो लखनऊ में यूपी पीसीएल जेई को कितने रेंटेड चीज़ें मिल जाती हैं, अपार्टमेंट्स तक मिल जाते हैं लखनऊ में रेंटेड। ठीक है, तो वहाँ रह सकता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो यूपी पीसीएल जेई की जॉब ज़्यादा अच्छी है पोस्टिंग के मामले में। यूपी आरवीएनएल जेई हैज़ अ वेरी बैड पोस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट भाई, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू बी इन यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन इज प्रमोशंस। प्रमोशंस दोनों में ही ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, दोनों में ही ठीक ठाक है प्रमोशंस। ठीक है, अच्छे प्रमोशंस हैं। पर अगर हम जल्दी प्रमोशन की बात करें तो यार यूपी पीसीएल में ज़्यादा जल्दी देखने को मिल सकता है आपको प्रमोशंस। ठीक है, क्योंकि जेई से एई वहाँ पे ना आजकल क्या हो रहा है, टीजी2 से टीजी2 से जेई भी प्रमोशन हो रहा है, और उससे भी जेई टू ए भी प्रमोशन हो रहा है। तो अब वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रमोशन अब देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेस्ट पावर की बात करें, पावर में यूपी पीसीएल जेई 5 to 6 टाइम पावरफुल है यूपी आरवीएनएल जेई से, क्योंकि यूपी पीसीएल जेई में पब्लिक डीलिंग है, हैंस पावर ज़्यादा है, हैंस वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, यूपी आरवीएनएल जेई को कोई नहीं पूछता। ठीक है, अगर आप यूपी आरवीएनएल में जेई लगते हैं ना, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि मैं बिजली बोर्ड में जेई हूँ, माने आपको जताना पड़ेगा। जबकि यूपी पीसीएल जेई को कभी जताना नहीं पड़ता, लोगों को सुन के ही आ जाता। किसी को बताओगे ना 33/11 का जेई, वो समझ जाएगा कि रुतबे वाला है ये। ठीक है, जबकि यूपी आरवीएनएल में इतना बड़ा प्लांट होता है,
लेकिन वहाँ पे पब्लिक नहीं है, वहाँ पे रुतबा नहीं है, वहाँ पे लेवल नहीं है, ठीक है। तो आपको जताना पड़ेगा। यूपी आर्मिनल वाले बोलते हैं हम बिजली विभाग में हैं, अगर वो यूपी आर्मिनल बोलेंगे तो लोगों को लगेगा ये क्या चीज़ है, पड़ोस वालों को लगेगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे मान लो कल को कोई यूपी आर्मिनल में जेई लगता है, तो यूपी आर्मिनल में उनको बताना पड़ेगा कि ये बिजली विभाग का हिस्सा है, ठीक है। मान लो आपकी किसी थर्मल पावर प्लांट में पोस्टिंग हो जाती है, तो अगर आप किसी आस पड़ोस वाले को बंदे को बोलोगे ना कि मैं यूपी आर्मिनल में काम करता हूँ, या अपने ही शहर में जहाँ आप रहते हो वहाँ बोलोगे मैं यूपी आर्मिनल में काम करता हूँ, तो कई लोग ये पूछेंगे भाई ये है क्या चीज़। तो आपको बताना पड़ेगा, उन्हें जताना पड़ेगा जी मैं बिजली बोर्ड का ही एम्प्लॉय हूँ, तो आपको बताना पड़ता है। जबकि यूपीपीसीएल में डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये बिजली विभाग का बंदा है, और 33/11 बोल दिया तो फिर तो समझ ही जाएंगे कि भाई भोकाल है इसका, ठीक है। तो यूपीपीसीएल में जताना नहीं पड़ता, ये फैक्ट है, ये फैक्ट वाली लाइन है, सीधी सी बात है, ये सच बात बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यूपी आर्मिनल को कईयों को विभाग का ही नाम नहीं पता, मतलब यूपी के अंदर कि यूपी आर्मिनल है क्या, ठीक है। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बिजली बोर्ड बोलना पड़ता है, ठीक है भाई। यूपीपीसीएल का तो सबको नाम पता है, बिल ही आता है सबके घर यूपीपीसीएल से, तो यूपीपीसीएल का तो सबको पता है कि यूपीपीसीएल बिजली विभाग है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन को मानते हैं। वैसे ज़्यादातर बिजली बोर्ड का एम्प्लॉय जो होता है ना, लोग उनकी नज़रों में डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, ठीक है। जनरेशन वालों को कुछ नहीं मानते लोग, ठीक है। जनरेशन वाला वो रिमोट एरिया का बंदा होता है, ठीक है। अगर जनरेशन में किसी की नौकरी लगती है ना, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, तो उनको बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा कोई सब्सक्राइबर है, उसकी नौकरी यूपी आर्मी में लग जाती है, तो उसको बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं बिजली बोर्ड में काम करता हूँ, नहीं तो बोलेगा ना मैं यूपी आर्मी जेई हूँ, तो लोग पूछेंगे अच्छा ये कौन सा जेई होता है, पेपर होता है क्या इसी का कोई। जबकि यूपीपीसीएल बोलोगे तो डायरेक्ट पता चलता है कि नहीं यार ये बिजली विभाग का जेई है। तो ये होता है, ये अंतराल होते हैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएल जेई भोकाल के मामले में सबसे ज़बरदस्त जेई है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट टाइम में। यूपीपीसीएल जेई की नौकरी जो है पिछले साल से या पिछले 2-3 साल से बहुत ख़राब हो गई है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जबकि यूपी आर्मिनल में कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, ठीक है। शिफ्टों की नौकरी होती है, नॉन पावरफुल, कंट्रोल रूम के अंदर एक ना मॉनिटरिंग करने के लिए दे देंगे, वो करनी होगी आपको, ठीक है। पावर पूवर कुछ है नहीं, ठीक है, वैसे से ही, ठीक है, लो लेवल सी, ठीक है, बस सैलरी सैलरी है, कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। कंट्रोल रूम में शिफ्टों में काम करना है, सुबह इवनिंग रात को, ठीक है। तो यूपी आर्मिनल जेई जो है पावरलेस जेई है। जबकि पर यही फ़ायदा है यूपी आर्मिनल जेई का कि आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है यूपी आर्मिनल में, यानी कि एक बार ही आपने शिफ्ट ख़त्म की, आपको सुकून हो गया, उसके बाद दूसरे ने आना 8 घंटे पावर हाउस पे, यानी कि कंट्रोल रूम के अंदर जो यूपी आर्मिनल का पावर प्लांट होता है। जबकि यूपीपीसीएल में ऐसा नहीं है, यूपीपीसीएल में मालिकाना अंदाज है, यानी कि 33/11 केवी का यूपीपीसीएल में जेई इंचार्ज हो गया। अब वो शिफ्ट में काम नहीं करता, वो जनरल में काम करता है, तो उसकी वजह से उसके लिए उसको 24 घंटे की जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। तो यूपी आर्मिनल जेई की जिम्मेदारी, यूपीपीसीएल जेई की जिम्मेदारी 24 घंटे की होती है, ठीक है, अपने पावर हाउस पे, जो कि मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है। अब क्यों, कैसे मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा, मान लो कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, वो रात को भी आ जाता है, चाहे वो 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कुछ भी बज रहे हो, आपको क्लियर कराना पड़ेगा उसे। अब यूपीपीसीएल जेई ये बहाना नहीं बोल सकता कि मेरी नींद टूट रही है, ये हो रही है, ठीक है। और यूपी आर्मिनल जेई खराटे मार के सोता है, यानी कि यूपीपीसीएल जेई हैज़ टू, मतलब अपनी नींद त्याग के जाना पड़ेगा उसको शटडाउन लेने, बट यूपी आर्मिनल जेई को ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यदि आपके दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से यूपी आर्मिनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि यूपीपीसीएल के जो लड़के हैं जिन्होंने यूपी आर्मिनल को छोड़ा था, वो वापस जाना चाहते हैं यूपी आर्मिनल में, लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे, कुछ ऐसा सुनने में आया था। बिकॉज यूपीपीसीएल जेई की नौकरी टफ है, तो अगर आप जिगरे वाले हैं और मर्द हैं असली, तो आपको यूपीपीसीएल ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई की नौकरी अब सिर्फ जिगर वाले के लिए बनी पड़ी है, मेंटली लूज बंदा नहीं अब यूपीपीसीएल जेई की नौकरी कर सकता, क्योंकि उसमें सुकून बिल्कुल भी नहीं है। कई कई जगह इतनी बदतर हालत है, एक यूपीपीसीएल जेई को 3 सब स्टेशन का मालिक बनाया हुआ है। अब बेचारा वो क्या जी करेगा। प्लस में यूपी आर्मिनल के अंदर किसी भी रेवेन्यू का सिस्टम नहीं है। अब यूपी आर्मिनल जेई को कोई गाँव में नहीं घुसना होता, लेकिन यूपीपीसीएल जेई को शहर से भी बिल लाना है, ठीक है। और यदि ग्रामीण इलाके में भी बोल दिया, वहाँ से भी बेचारा लेके आएगा। और गाँव में आपको पता है यूपी के अंदर कितना वो रहता है, ठीक है, राजनीति, घुस नहीं पाता है जेई।
तो ये बड़ी दिक्कत की वाली बात होती है। तो यूपीपीसीएल जेई की नौकरी प्रेशराइज्ड नौकरी है हर तरफ से, इसमें राजनीति भी आती है, इसमें लोकल लेवल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बिजली चोरी का छापा मारते हुए भी धक धक करता है दिल, गाँव में कैसे घुसेगा जेई, मतलब जेई का कि कैसे घुसूँ मैं गाँव में, ठीक है। घुस नहीं पाते हैं लोग, तभी तो रेवेन्यू इतना कम आता है, क्योंकि गाँव में घुसने की तो हिम्मत होती नहीं और लोग बिल जमा कराते नहीं, ठीक है, और फिर रेवेन्यू नहीं आ पाता वापसी में। इसीलिए यूपीपीसीएल लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसको गाँव से रेवेन्यू नहीं आ पाता। जबकि यूपीआरवीएल प्रॉफिट में चलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी मान सकते हैं कि रिकवर कर लेता है वैसे अपने पैसे, क्योंकि उसको वैसे नहीं करना, उसको तो बस बिजली बेचनी है यूपीआरवीएल को। तो इसीलिए यूपीआरवीएल में सुविधाएं भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी हमेशा, ठीक है। तो सुविधाओं के मामले भी यूपीआरवीएल ज़्यादा अच्छा है यूपीपीसीएल के मुकाबले, ठीक है। सुविधाओं के मामले में भी, फैसिलिटीज़ के मामले में भी यूपीआरवीएल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका एक अपना स्कूल भी होता है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल भी होता है उसका। तो यूपीआरवीएल ओवरऑल अगर मैं मानूँ तो अगर आप सुकून की लाइफ जीना चाहते हैं, आपको पावर नहीं चाहिए, तो यूपीआरवीएल आपको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप मेंटली वीक बंदे हैं, अगर आप दिमागी रूप से बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं और एक मर्दाना एटीट्यूड है आपका, ठीक है, जिसको मर्द बोलते हैं, जिगर वाला, ठीक है, तो आपको यूपीपीसीएल जेई ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जिगर वाले बंदे हैं या नहीं। तो अगर आप जिगर वाले बंदे हैं तो आप यूपीपीसीएल जेई को ज्वाइन करिए, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई बिल्कुल फीलिंग देगा आपको, नौकरी करते हुए भी लगेगा कि आप बहुत जिगर वाले बंदे, बिकॉज आपको इतना कुछ सहन करना है वहाँ पे, लोकल पॉलिटिक्स को भी, लोगों को भी, ठीक है। 24×7 अलर्टनेस, तो एक वीर आदमी कर सकता है यूपीपीसीएल जेई की नौकरी। यूपीपीसीएल जेई को सलाम है, वो वीर हैं और वो सोल्जर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। धन्यवाद।